Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lectures. Today we will going to discuss about types of corrosion in air bottle and its effect. आज हम पढ़ेंगे जो एयर बोटल्स में जो कोरोजन्स होती है और उसकी इफेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी कंप्रेसर्स की लास्ट टॉपिक है। अगर आपको ऐसा लगता है कंप्रेसर से मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कुछ और क्वेश्चंस पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप ऑफ कोरोजन की बात करें तो हमारी जो एयर बोतल जो होती है वहाँ उसपे जो होती है आयरन कंस्टिट्यूएंट होती है, तो वहां पर क्या होता है जो मेटल्स होती है, जो आयरन मेटल्स जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और जो हमारी आयरन मेटल जो है अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाती है जिसे हम आयरन ऑक्साइड करते हैं। तो वहां पर हमारी एक कोरोजन्स होती है। सपोज ये हमारी आयरन पार्टिकल्स है, मेटल है और वो हमारी O2 के कांटेक्ट में आती है और ये हमारी ऑक्साइड बनाती है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ 4Fe होगी, यहाँ 3O2, यहाँ 2Fe2O3 होगी। तो एक हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ कोरोजन। नाउ अगर सेकेंड टाइप का अगर कोरोजन्स की बात करें तो हमारी होती है वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर प्रेजेंट्स इन एयर। अगर हमारी एयर में वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर प्रेजेंट है तो हमारी वहां भी कोरोजन होती है एंड दैट टाइप ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड एसिडिक कोरोजन। जनरली जो शिप्स में जो आप कंप्रेसर्स देखते हो वो आप कहीं बॉटम प्लेटफॉर्म पर आप नहीं देखते हो कि वो हमारी सेकंड प्लेटफॉर्म या थर्ड प्लेटफॉर्म पे हमारी कंप्रेसर्स लोकेशंस होती है। ऐसा क्यों होती है? बिकॉज हमारी जो कंप्रेसर्स की लोकेशंस होनी चाहिए वो ऑयल फ्री स्पेस में होनी चाहिए और हमारी जो बॉटम मस्ट जो प्लेटफॉर्म होती है वहां पर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल टैंक्स होती है। ओके, तो वहां पर इसलिए हम कंप्रेसर्स की लोकेशंस नहीं होती है, हमारी अपर प्लेटफॉर्म्स में होती है। तो यहाँ पर वही रीजन है क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं जो भी हमारा एसिडिक कोरोजन्स ना हो उसके लिए हम प्रिवेंट करते हैं। दैट्स वाई हमारी कंप्रेसर्स की जो लोकेशंस होती है वो हमारी बॉटम मोस्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है। सपोज अगर हमारी एयर में वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर अगर प्रेजेंट है तो हमारी एयर बोतल में जाएगी, वहां पर वो एक्सपांड होगी और ड्यू टू एक्सपेंशन कोरोजन टेक्स प्लेस एंड दैट्स कोरोजन ड्यू टू वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर इज कॉल्ड एसिडिक कोरोजन। तो हमारी एसिडिक कोरोजन होती है, ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ कोरोजन होती है। नाउ नेक्स्ट इज पिटिंग कोरोजन। तो पिटिंग कोरोजन क्या होती है? जनरली पिटिंग कोरोजन इज ए लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरोजन बाय व्हिच कैविटीज और होल्स इज प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो जो भी हमारी एयर बोटल्स है, जो भी उसकी इनसाइड जो मटेरियल है, जो भी इसकी इनसाइड कोटिंग है, तो हमारी सपोज अगर हमारी एयर में हमारी ऑयल वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हमारी एयर बोतल में वो उसके साथ हमारी रस करती है, वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर प्रेजेंट होती है एयर के साथ। तो ये क्या होती है? ये हमारी अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो भी हमारी वाटर वेपर मॉइस्चर्स है, ऑयल वेपर मॉइस्चर्स है, वो हमारी एयर बोतल में अनइवन हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है जिससे हमारी लोकलाइज्ड कोरोजन होती है, जिससे हमारी कैविटी जो होल प्रोड्यूस हमारी हो जाती है एयर बोटल्स में, उसे हम पिटिंग कोरोजन्स करते हैं। तो ये भी हमारी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स दैट इज वाटर वेपर एंड ऑयल वेपर के चलते हमारी ये होती है। तो हमारी जो थर्ड थी ये हमारी पिटिंग कोरोजन थी। ओके, अब जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ जो कोरोजन होगी वो हमारी स्ट्रेस कोरोजन होगी। जो हमारी एयर बोतल जो होती है वो हमारी टेंसाइल फॉर्म में हमारी होती है, जो ऑलवेज इन टेंशंस में होती है। तो इससे हमारी क्या होगी? स्ट्रेस डेवलप होगी और इसे हम कहते हैं स्ट्रेस कोरोजन। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारी स्ट्रेस कोरोजन होती है। ओके, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ कोरोजन थी। ओके, तब हम बात करते हैं मींस कोरोजन्स मींस व्हाट? कोरोजन्स इज सिंपली मींस लॉस ऑफ मेटल। जो हमारी मेटल्स है वो हमारी लॉस होती है। सपोज अगर हमारी टी टाइम पर अगर टी टाइम पर अगर हमारी एक्स अमाउंट ऑफ अगर हमारी मेटल लॉस हो रही है तो हमारी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर हमारी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अमाउंट ऑफ हमारी मेटल लॉस होगी। इसी फिनोमेना को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? एज पर टाइम, जैसे जैसे हमारी टाइम इंक्रीज हो रही है हमारी क्या हो रही है? कोरोजन इफेक्ट इंक्रीज हो रही है। हमारी जो एयर बोतल की जो थिकनेस है वो भी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो मे बी एट वन टाइम वो हमारी बस्ट भी हो सकती है। तो इन सभी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ इंटरनल कोटिंग्स करते हैं एयर बोतल में एंड दैट इंटरनल कोटिंग इज कोपल वैनिश कोटिंग। जो हमारी इंटरनल कोटिंग जो होती है उसे हम कोपल वैनिश कोटिंग हमारी होती है एयर बोतल में, ये हमारी इंटरनल कोटिंग होती है।
तो हमारी बोतल, जो एयर बोतल होती है, हम उसे रेगुलर इंस्पेक्ट करते हैं और हमारी इंस्पेक्शन जो होती है वो हमारी एवरी ईयर हमारी एयर बोतल की हमारी इंस्पेक्शन होती है। ओके, और इंस्पेक्शन के दौरान हम एयर बोतल्स की इंटरनल कोटिंग्स चेक करते हैं, कोपल वैनिस चेक करते हैं, हम इन सारे इंटरनल्स कोटिंग हम चेक करते हैं। तो ये हमने आपको बताया उसकी मींस कोटिंग, इंटरनल कोटिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे जो एयर बोतल की डिजाइन प्रेसेस पे बात करेंगे। सपोज जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, सपोज अगर हमारी टी टाइम है तो हमारी क्या हो रही है, एक्स अमाउंट ऑफ मेटल जो हो रही है वो हमारी लॉस हो रही है। ओके, अब हमारी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी कुछ टाइम इंक्रीज हो रही है, मींस टी प्लस डेल्टा टी, कुछ हमारी टाइम इंक्रीज हो रही है, तो हमारी क्या हो रही है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मींस जो मेटल लॉस जो हो रही है, कोरोजन मींस व्हाट, कोरोजन सिंपली मींस लॉस ऑफ मेटल, तो हमारी यहां पर मेटल लॉस हो रही है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी थिकनेस डिक्रीज हो रही है। सपोज ये हमारी एयर बोतल है, ओके, ये हमारी एयर बोतल है, अगर हमारी मेटल अगर लॉस होती है, अगर हमारी मेटल अगर लॉस होगी तो इसकी क्या होगी, थिकनेस डिक्रीज होगी। ओके, सपोज अगर हम लोगों ने इनिशियल सेटिंग की अगर हम बात करें, ओके, हमारी इनिशियल सेटिंग एट टी टाइम पर, ओके, हमारी जो होती एट टी टाइम पे हमने कुछ पी प्रेशर सेटिंग की थी, इसकी ऑपरेटिंग प्रेशर, सपोज ये हमारी 30 बार एयर बोतल है, 30 बार इसकी डिजाइन प्रेशर जो है, ये एयर बोतल की डिजाइन प्रेशर हमारी 30 बार है। ओके, तो नाउ अब क्या हो रहा है, हमारी टी टाइम पे हमारी एक्स मेटल लॉस हो रही है। ओके, एंड अगेन टी प्लस डेल्टा टी पे हमारी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अमाउंट ऑफ मेटल लॉस हो रही है, लेकिन हमारी जो हम जो प्रेशर अंदर मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारी एयर प्रेशर हमारी जो मेंटेन हो रही है वो हमारी कंटिन्यूअस टी टाइम पर भी हमारी 30 बार है एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर भी हमारी 30 बार है। बट मीनवाइल हमारी जो मेटल जो हो रही है, अमाउंट ऑफ मेटल हो रही है वो हमारी डिक्रीज होते जा रही है, जिससे हमारी क्या होगी, जो सस्टेन करने की जो प्रेशर कैपेसिटी होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारी जो एयर बोतल होगी वो हमारी बर्स्ट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम कुछ एयर बोतल की जो डिजाइन प्रेशर्स में चेंजेज आई थी और अब न्यू जो डिजाइन प्रेशर जो है, न्यू प्रेशर रूल अकॉर्डिंग जो हमारी डिजाइन प्रेशर जो होती है एयर बोतल की, वो हमारी होती है T इज इक्वल टू PD बाय 2S। प्रेशर P मींस प्रेशर हमारी है, D हमारी डायमीटर है, तो हमारी जो T है ये हमारी थिकनेस है। ओके, अब हमारी क्या होगी, सपोज मैंने T टाइम पर आपको बोला, T टाइम पे हमारी X मेटल लूज हो रही है एंड T प्लस डेल्टा T पे हमारी X प्लस X मेटल हमारी लॉस हो रही है। ओके, अब हमारी क्या है, मेटल लॉस हो रही है, तो यहां पर सपोज T थिकनेस थी विथ रिस्पेक्ट टू T। ओके, ये हमारी थिकनेस है, इसे मैं कैपिटल T से थिकनेस में डेनोट करता हूं, ये हमारी T थिकनेस है एंड हमारी T प्लस डेल्टा T पे हमारी जो थिकनेस क्या होगी, T माइनस डेल्टा T, क्योंकि हमारी मेटल लूज हुई तो हमारी कुछ थिकनेस डिक्रीज होगी, बट हमारी जो प्रेशर्स है, जिस प्रेशर्स पे हमने ऑपरेटिंग प्रेशर्स है तो हमारी सेम है, 30 बार है। ओके, तो यहां पर इनिशियल कंडीशंस में क्या हो रही थी, अब हमारी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मेटल हमारी जो एयर बोतल बर्स्ट हो जा रही है, बिकॉज ऑफ हमारी प्रेशर तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है। अब हम इस डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर हमारी टी डिक्रीज हो रही है तो हमारी क्या होगी, प्रेशर्स भी डिक्रीज होगी। ये हमारी कुछ ऐसी डिजाइन यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फॉलो किया है। तो सपोज हमारी टी टाइम पर हमारी ये थिकनेस जो है, टी टाइम पर हमारी थिकनेस टी थी। ओके, तो टी प्लस डेल्टा टी पे हमारी टी माइनस डेल्टा टी थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी प्रेशर अगर 30 बार थी तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक अलग प्रेशर सेट करेंगे, वो हमारी 25 या 24 बार होगी। ओके, समझ रहे हो, ये हमारी ऐसे प्रेशर सेटिंग होती है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, अब हमारी रिलीफ वाल्व भी इसके अकॉर्डिंग सेट होगी, क्योंकि रिलीफ वाल्व ऑपरेटिंग प्रेशर्स पे हमारी पॉपअप होती है। तो अगर हमारी ऑपरेटिंग प्रेशर्स हम चेंज करें, ऑपरेटिंग प्रेशर्स क्यों चेंज करें, क्योंकि हमारी थिकनेस कम हो रही है। थिकनेस क्यों कम हो रही है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी अमाउंट ऑफ मेटल क्या हो रही है, लूज हो रही है, अमाउंट ऑफ मेटल लॉस हो रही है, तो इससे हमारी बर्स्टिंग की चांसेस हो सकती है। इसलिए हमारी ये डिजाइन हमारी आती है, जिससे हमारी अगर थिकनेस डिक्रीज हो रही है तो हम प्रेशर्स को भी डिक्रीज करेंगे। ओके, इससे हमारी क्या है, सेफ्टी होगी और हमारी ये बर्स्ट नहीं होगी। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल
अगर हमारी 30 बार पे हमारी इनिशियल प्रेशर सेटिंग हमारी कितनी थी रिलीफ वाल्व की, वो हम 30 बार पे हम सेट करेंगे, क्योंकि अगर 30.1 बार होगी तो हमारी तुरंत रिलीफ वाल्व पॉपअप कर जाएगी। बट अब हम क्या करेंगे, रिलीफ वाल्व को भी हम उसकी भी सेटिंग प्रेशर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे न्यू सेटिंग प्रेशर हो गया 24 और 25 बार। तो ऐसे हमारी प्रेशर सेटिंग होती है और ये हमारी डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होती है। ओके, तो ये क्वेश्चंस एमएमडी क्लास 4 ओरल्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने यहाँ लिखा भी है, हाउ टू चेक इनसाइड वेल्डिंग इज ओके और नॉट इन एयर बोतल। सपोज हमारी जो एयर बोतल होती है, ये हमारी एयर बोतल है, तो ये हमारी आउटसाइड है और ये हमारी इनसाइड है। तो इनसाइड जो वेल्डिंग होती है वो मैं कैसे चेक करूंगा वो ओके है या ओके नहीं है। तो आउटसाइड वेल्डिंग तो चेक करने की डिफरेंट प्रोसेस होती है, तो वो तो आप लोग जानते हो वेल्डिंग प्रोसेस। मैं अगर यहाँ जो इनसाइड वेल्डिंग जो क्रैक्स हो सकती है डिफरेंट बिकॉज ऑफ मॉइस्चर्स और मॉइस्चर्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर्स ऑफ ऑयल, कोरोजन हो सकती है जिससे क्रैक्स हो सकती है। तो हमारी वेल्डिंग जो होगी हम इंश्योर करना पड़ता है वो हमारी वेल्डिंग ओके होनी चाहिए। तो अब हम इस बात पर बात करेंगे कैसे हमें पता चलेगा जो हमारी इनसाइड वेल्डिंग इज क्रैक और नॉट। तो अब इस पर हम बात करते हैं। तो जो ये हमारी सेक्शन मैंने बनाया है एयर बोतल की, तो ये हमारी आउटसाइड सरफेस है। ये जो मैं वन सरफेस ये हमारी आउटसाइड है और ये जो हमारी इंटरनल है। जो इंटरनल जो डिफरेंट कोटिंग होती है लाइक कोपल वेनिस वगैरह कोटिंग वगैरह होती है हमारी। सपोज अब हमारा क्या है, हमारी जो इंटरनल जो वेल्डिंग है सपोज वो क्रैक हो गई है। सपोज ये हमारी मान कर चल रही जो हमारी इनसाइड वेल्डिंग ये हमारी क्रैक हो गई है। अब हमारी जो एयर बोतल में जो होती है एक डोर टाइप अरेंजमेंट होती है और वो वेल्डेड होती है एयर बोतल से, उसे हम कहते हैं टेल होल। तो आप देख सकते हो ये हमारी डोर टाइप है, हम इसे कहते हैं टेल होल। अगर हमारी इनसाइड वेल्डिंग में कुछ क्रैक होगी तो हमारी जो एयर जो है यहां से हमारी एयर कुछ बाहर आएगी, एयर विल कम फ्रॉम टेल होल। हमारी कुछ एयर बाहर आएगी जिससे हमें पता चलेगा इनसाइड वेल्डिंग जो है वो हमारी क्रैक हो चुकी है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एमएमडी ओरल्स में। तो ये आज का हमारी टॉपिक्स था। आज के टॉपिक्स हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ कोरोजन इन एयर बोटल्स, उसकी इफेक्ट्स क्या है, हमारी जो न्यू डिजाइन जो होती है एयर बोटल्स को हम कैसे डिजाइंस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, हमारी कोरोजन्स की एक्सेलरेशंस कैसे होती है, फिर उसकी डिजाइन कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात किया। फिर लास्ट में हम लोगों ने बात किया कि जो भी इंटरनल क्रैक्स होती है, जो भी इंटरनल वेल्डिंग में अगर इंटरनल क्रैक होती है तो उसे हम कैसे फाइंड करें, तो ये हमारा मेथड्स था। तो ये आज का हमारे वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू और मरीन इंजीनियरिंग एमएमडी ओरल्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं या पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैं रेगुलर लेकर आता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।